श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम दशा माता पूजन पर चर्चा करेंगे। संवत 2080 शक 1945 चैत्र कृष्ण पक्ष दशम गुरुवार, तदनुसार दिनांक 4 अप्रैल 2024 को दशा माता का पूजन होगा। इस दिन 4:15 तक भद्रा रहेगी। तो आप यदि भद्रा को टालना चाहें तो पूजन का समय शाम को 5:15 से 6:44 तक का रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं, भद्रा नहीं टालना है, ये तो पूजन है, इसमें भद्रा टालने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आप प्रातःकाल 6:23 से 7:58 तक और दिन में 12:10 से 1:30 तक भी पूजन कर सकते हैं। अब रही बात कि कुछ माता बहनों ने जो बहुत ज़्यादा विद्वान थी, उनने कल 3 तारीख नौमी बुधवार को दशा माता का पूजन कर लिया, क्योंकि उनके अनुसार दशम और गुरुवार वश कन्या योग होता है। वश कन्या योग अर्थात विष कन्या योग, विष योग जिसको कह सकते हैं, विष योग होता है, तो उसको कन्या नाम दे दिया उन्होंने, वश कन्या। आज बृहस्पतिवार तो वश और कन्या ये जोड़ दिया। और जो वे विद्वान माता बहनें हैं जिनने इस वश कन्या योग को बनाकर और कल नौमी बुधवार को दशा माता का पूजन किया, वे रिक्ता तिथि में पूजन कर गई। रिक्ता अर्थात खाली रखने वाला, रिक्त। उस अशुभ योग में उनको पूजा करना मंजूर है, परंतु इस दशम गुरुवार जो उनका वश कन्या योग है, उसमें उनको पूजा करना मंजूर नहीं है। दूसरी बात, दशम और गुरुवार के योग से विष योग नहीं बनता है, उससे सिद्धि योग बनता है। दशम और गुरुवार मिल जाए तो ऐसे सिद्धि योग में पूजन करने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है, न कि विष की प्राप्ति होती है। और उस अति बुद्धिमत्ता में उन्हें नौमी रिक्ता तिथि में कल दशा माता का पूजन कर दिया, जो सर्वथा गलत और अशुद्ध है। इसी प्रकार अगले बिंदु पर यदि हम चर्चा करें तो उनकी एक अतिरिक्त बुद्धि और चली होगी कि होली दहन से 10 दिन कल पूरे हो गए, इसलिए उन्होंने दशा माता कल पूज ली। तो अब जिस दिन 15 दिन पूरे हो जाए उस दिन नवरात्रि स्थापना कर लो। उसके बाद दिन गिनते जाओ और गंगा दशहरा है, आपकी आखा तीज है, आपका ये रक्षाबंधन है, उसके बाद आपका अगले त्योहार दीपावली, फिर उससे अगली होली। तो ये सब त्योहार 10-10 दिन पहले हो जाएंगे। अगर इस होली से उस होली को गिनेंगे तो वो 10 दिन पहले आएगी। और 3 वर्षों में उनका 1 महीना पहले त्योहार आ जाएगा। और 36 वर्षों में उनके सारे त्योहार 12 महीने में घूमकर वापस वहीं आ जाएंगे। पर उनको कौन समझाए? घर के लोग भी समझाने को तैयार नहीं हैं और पंडितों की वो मानती नहीं है। इसमें वो प्रादेशिकता वाली बात आ जाती है। प्रादेशिकता हमारे यहाँ तो छोड़ो, वाराणसी के जो धुरंधर विद्वान बेटे हैं, जहाँ विद्वत परिषद गठित है और वो धर्म के निर्णय लेते हैं, वो भी प्रादेशिकता को महत्व देते हैं, जबकि उनको शास्त्रों को महत्व देना चाहिए। पर वाराणसी में भी ऐसा चल रहा है, तो बाकी अन्यत्र तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।